पहले फेज के चुनाव में रामपुर का चुनाव बेहद अहम है। हमेशा से ये चुनाव आजम खान के नाम रहा है, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार उपचुनाव में यह सीट जीती और बीजेपी को सीट जिताने वाले थे घनश्याम लोधी। घनश्याम लोधी यूं तो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन अब बीजेपी में है और एक बार दोबारा से इस चुनाव मैदान में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू भैया। चुनाव किस तरीके का है? ये तो कहा जाता है कि रामपुर जो है ये आजम खान की जगह है, आजम खान जिसको चाहते हैं वही जीतता है। आपने पिछली बार हराया, इस बार का चुनाव कैसा है? देखिए, ये तो रामपुर है, छोटा सा जिला, और प्रदेश में देश में आज मोदी की लहर है। जिधर भी चले जाओ मोदी की लहर ही लहर है, और रामपुर में तो आंधी है। यहाँ तो पहले तो प्रत्याशियों का टोटा पड़ गया, क्योंकि रामपुर में तलाश किया विपक्ष ने तो वो नहीं मिला। उसके बाद लखनऊ से चर्चा थी कि अखिलेश जी आएंगे, तेज प्रताप जी आएंगे, वो भी नहीं आए। पता ना कौन आ गए हैं, हमारी समझ में नहीं आया। मैंने तो देखे नहीं कभी, ना रामपुर वालों ने देखे हैं, लेकिन चर्चा है कोई प्रत्याशी हैं सपा के। और ये सपा के प्रत्याशी तो हैं, लेकिन आप भी सपा में रहे, आप उनको कभी जानते नहीं रहे? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, रामपुर वालों ने नहीं देखा कभी। मैंने क्या, रामपुर वालों ने कभी नहीं देखा। तो ऐसे प्रत्याशी हमारे सामने हैं। अब देखते हैं रामपुर की जनता किसको पसंद करती है। मैंने तो जिस दिन से चुनाव जीता है और 2 साल से जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है, और एक एक गांव घूमकर गांव में जाकर समस्या सुनी है, और हर एक आदमी के जो गांव का है सुख दुख में उसके शरीक होकर उसका काम किया। लेकिन रामपुर में आपको इस बार कैसे ये लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी की आंधी है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रामपुर ऐसा जिला है जहां पर मुसलमानों की आबादी भी, अल्पसंख्यकों की आबादी भी 50% और इससे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आप अपने को कैसे कहते हैं कि आप जीतेंगे, जबकि कहा जाता है कि ये सपा का वोट बैंक? देखिए, मीडिया वाले और हमारे पता ना किस जातियों से और मजहब से जोड़ लेते हैं राजनीति। अब नहीं है वो। अब मैं मेरे घर 10 गांव करके आ रहा हूँ, 15-20 बूथ करे हैं मैंने अभी सुबह से अब तक, और ये सारे मुस्लिम के हैं। जिन गांव में से आ रहा हूँ वो सारे मुस्लिम के हैं। और कैसे कैसे प्रोग्राम हुए हैं, कैसे कैसे लोग इकट्ठे हुए हैं, आप पीछे जाके पूछिए। और सबने प्रोग्राम लगवाए, दिल से लगवाए, और सारे लोग साथ में चल रहे हैं। मुस्लिम प्रधान हैं, हमारे बीडीसी मेंबर हैं, सब लोग साथ में चल रहे हैं और खुल के चुनाव लड़ा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कैसे आ सकता है? और मैंने तो कभी राजनीति नहीं की हिंदू मुस्लिम की। जब भी मैंने 2 साल हो गए, 2 साल में कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता मुझे अपने घर से लौटा है, कोई सरदार ये नहीं कह सकता मुझे अपने घर से लौटा है। हिंदू मुस्लिम की मैंने राजनीति कभी नहीं की। मैं सबका साथ, हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी की नीतियों से खुश होकर आज जो हमारी योजना है हमारे भारत सरकार की, उससे खुश होकर हिंदू मुसलमान सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो मेरा सवाल यही है कि आप क्या जो मुस्लिम वोटर है वो सहज है बीजेपी को वोट करने में, कमल को वोट डालने में? वो तो दशकों से समाजवादी पार्टी, साइकिल या कभी हाथी को वोट डालता आया है। आप जो कह रहे हैं ये ऐसी बात कह रहे हैं क्योंकि आपका अपना एक संबंध हो सकता है उनसे, लेकिन बीजेपी को लेकर क्या इतना सहज है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ, अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। चुनाव जो कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा हूँ। माननीय मोदी जी के नाम से वोट मांग रहा हूँ, तो माननीय मोदी जी के नाम से ही सारे वोट दे रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे हमारे बहुसंख्यक हो। आज सब माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके जो काम है, काम करने का तरीका है माननीय मोदी जी का, उससे प्रभावित है। आज ये योजना चल रही है, शौचालय बने तो हर घर में बने, उसमें ये नहीं देखा गया हिंदू मुस्लिम है। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है तो सबको मिल रही है, ये नहीं देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को है। तो सब योजना का लाभ सबको मिल रहा है, तो सबका मन भी कहेगा भाई इससे अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी। आज मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी लहर चल रही है। ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे विपक्ष के आज की तरह, जो मिल गए वही छोड़ के भाग रहे हैं। हर सीट पे बदलना पड़ रहा है प्रत्याशी। हाँ, अभी तक 8 तो यहाँ तो नामांकन हो गया ना, तो यहाँ पे भी बदला जाता मुझे लग रहा है, उनका वो भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, आजम खान का क्या? आजम खान
का कितना असर अभी भी आप देखते हैं? देखिए, आजम खां का शहर है और आजम खां आज यहाँ पर रामपुर में नहीं है। होते तो कुछ असर होता, लेकिन रामपुर में नहीं है। अब यहाँ का आदमी आज़ाद है, स्वतंत्र है और वो अपनी मर्जी से मतदान कर रहा है। आज की तारीख में वो देख रहा है मेरा भविष्य कहाँ अच्छा है, मेरे कौन सुविधा, कहाँ से सुविधा मिल सकती है, कौन मेरे सुख दुख में शरीक हो सकता है। इसलिए अपना समझकर, क्योंकि मेरा कार्यकाल लोगों ने देखा है 2 साल, मैंने हिंदू मुस्लिम के सबके काम किए हैं और हर सुख दुख में शरीक रहा हूँ। तो आज उसी की बजाय कि आज चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सरदार हो, सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारी मतों से यहाँ से जिता के भेजेंगे और रामपुर का इतिहास बदलने का काम करेंगे। जो लोग कहते थे ना कि हॉट सीट, ये हॉट सीट नहीं, हलवा सीट हो गई। बीजेपी की हलवा सीट हो गई है। इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया। लेकिन आप आजम खान ने जेल में अखिलेश यादव को बुलाया और जब टिकट को लेकर के जो तमाम चीजें हुई, उसके बाद जो प्रत्याशी आया वो अचानक से आया हुआ प्रत्याशी था, जिसको लोग भी कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग पहले से नहीं जानते, नहीं देखा। तो आपको लग रहा है इसमें आजम खान का भी कोई रोल है या फिर आजम खान के खिलाफ के वो प्रत्याशी? देखिए, मैं नहीं कह सकता, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता। क्योंकि आजम खां का क्या, अखिलेश जी से क्या मामला है, दूरियां हो सकती है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपको दूरियां दिखी या नहीं? मैं तो नहीं कह सकता, दूरियां तो जनता को दिख रही हैं। जब टिकट का जब मामला आया तो मिलने गए, उससे पहले तो वो मिलने नहीं गए जेल में कभी। 1-1.5 साल हो गए मेरे ख्याल जेल में बंद हुए भी। तो वो अखिलेश जी खुद चाहते हैं कि आजम खां जेल में रहे। क्यों? अभी तो हालात दिख रहे हैं प्रदेश के। उन्हें जब चचा को और अपने बाप का ही मतलब जो कहते हैं ना, सम्मान नहीं किया, तो हमने चचा का दूसरे, ये तो चचा बहुत दूर के हैं। तो आजम खान में कोई मुद्दा है कि नहीं यहाँ? नहीं, आजम खान फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यहाँ हर आदमी आजाद है और आजादी के साथ अब वोट देना चाह रहा है और मैं समझता हूँ विकास के ऊपर यहाँ वोट मिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने हमेशा कहा कि आजम खान को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनको जेल में बंद करके रखा जा रहा है। आप और रामपुर की जनता इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो भी गुनहगार होता है उसको सजा मिलती है। आज की तारीख में बहुत सारे दलों के नेता जेल में हैं या फरार हैं और किसी के पीछे सीबीआई लगी, किसी की ईडी लगी, क्योंकि उन्होंने गुनाह किए हैं और गुनाहों की जांच होती है। और गुनाह की जांच होती है तो जेल भी जाना पड़ता है। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं, जिसने जो किया है वो भरना भी पड़ेगा। जब मैं हूँ, जब आप हो, या कोई भी हो, ये तो कानून तो सबके लिए है। तो जनता इसमें नहीं जाना चाहती। जनता ये देख रही है हमारे हित में कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अच्छा, आखिरी एक आध सवाल ये बताइए कि आपके लिए कौन सा मुद्दा इस वक्त रामपुर में है जिसके बूते पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा एक ही है कि रामपुर का विकास। और 1.5 साल में मैंने बहुत, माननीय मुख्यमंत्री का भी आशीर्वाद रहा, माननीय मोदी जी का भी आशीर्वाद रहा, बहुत सारे विकास ऐसे हो गए जो जनहित में थे। एक हमारा मिलक का पुल है, ओवर ब्रिज, मेरे ख्याल से कई सांसद उस पर लगे लेकिन वो नहीं करा पाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा तो रेलवे का ओवर ब्रिज 108 करोड़ का, वो मेरे ख्याल से स्वीकृत हो गया, पैसा भी आ गया और काम भी शुरू हो गया। बहुत जरूरी था। 50 गांव ऐसे थे, जब रेलवे लाइन पे ट्रेन खड़ी हो जाती थी मालगाड़ी, तो 2-2 दिन तक खड़ी होती थी, रास्ता बंद हो जाता था। तो वहाँ के लोगों में बड़ी खुशी है। मैं परसों अभी गया वहाँ पर, तो लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की, बोले ये काम करा दिया। बहुत बड़ा धन्यवाद हम सरकार को, माननीय मोदी जी को भी, माननीय योगी जी को भी हम लोगों ने दिया। तो ऐसे कई काम ऐसे हो गए। अभी हमारा ये शाहबाद से लेकर भाजपुर तक स्टेट हाईवे है, इसका चौड़ीकरण होने जा रहा है। ये 10 मीटर की रोड होने जा रही है। 200 करोड़ रुपए इसके लिए भी स्वीकृत हो गया, काम शुरू हो गया। ऐसे ही हमारे ये आप आए होंगे टांडा से लेकर और डडियाल तक, ये भी 10 मीटर की रोड चौड़ी हो गई, इसमें काम शुरू हो गया। तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो हमारे रामपुर के हित में थे, जनहित में थे। और बाकी चौराहे तो हमारे रामपुर के देख ही रहो कितने खूबसूरत बनना है। माननीय गडकरी, खूबसूरत तो आजम खान ने भी कहा कि उन्होंने रामपुर को पूरा बहुत खूबसूरत और बहुत चमकाया। उन्होंने चाहा, खाली नगर के लिए चाहा, रामपुर के लिए नहीं चाहा, नगर के लिए चाहा। नगर खूबसूरत बनाना चाहा उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे नगर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे गांव हो, सबका विकास हो रहा है। चलिए, एक और आखिरी सवाल में, आपको लगता है कि आजम खान का बहुत ज्यादा बोलना
बहुत ज्यादा वाचाल होना, हर मुद्दे पर बोलना उन्हें भारी पड़ गया है और ये वजह है उनके जेल में होने की। देखिए उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम्म, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ हम्म। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम दिया वो काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थे घनश्याम लोधी, लगातार अपने कैंपेन में है और इस बार दावा कर रहे हैं कि इस बार पहले से भी बड़ी जीत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की आंधी चल रही है। रामपुर अपने आप में खास है क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों की बड़ी आबादी है, खासकर मुसलमानों की। ऐसे में अगर इस तरह की कोई जीत ये दर्ज करते हैं तो ये अपने आप में एक नया आयाम होगा।